Assalamu alaikum respected students. Today our topic is the लैंग्वेज का जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बीएस इंग्लिश के, उनके लिए मेरी एक ख़ास स्पेशल वीडियो है ताकि वो अपना जो अपने कंसेप्चुअल आइडिया क्लियर करके अपने मिड वगैरह पास कर सकें। तो लैंग्वेज की जो डेफिनेशन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो गाइस चीज़ आ जाती है लैंग्वेज की। सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ लैंग्वेज की है क्या डेफिनेशन। द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन आइदर स्पोकन और रिटन कंसिस्टिंग ऑफ अ यूज ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे। ये एक ऐसा लाए अमल है इंसान का आपस में ज़राए मवासलात का, चाहे ये बोला भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। कंसिस्टिंग ऑफ यूज़ ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के मजमूए पर मुश्तमिल होता है। इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे, तो एक रवायती तरीके से भी और स्ट्रक्चर ख़ास तरीके से भी। तो ये एक लैंग्वेज की डेफिनेशन है। मज़ीद अगर आप लैंग्वेज की डेफिनेशन देखें तो एक और भी मेरे पास है। लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ सेंटेंसेस ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड। और ये एक मतलब ख़ास महदूद, लामहदूद नहीं, ख़ास सेट होता है सेंटेंसेस का एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। ये नॉम चोम्स्की जो बहुत बड़ा लिंग्विस्ट है, ये उसने कहा था कि ये फाइनाइट सेट है किसका, कंस्ट्रक्चर्ड आउट सेट ऑफ एलिमेंट्स का। तो अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरीनेस होता है कि लफ्ज़ का और उस चीज़ का दरमियान में कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। जैसे कि मैं कहूँ एक दीवार है और मैं कहूँ वॉल, अब WALL नहीं, वॉल का और दीवार वो ईंटों से बनी है, उसका लफ्ज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज़ नो इंट्रिंसिक रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड द थिंग विच इज़ यूज्ड फॉर। इसी तरह से सोशल फिनोमिना है, ये माशरे में ही बोली जा सकती है। सिम्बॉलिकली सिस्टम होता है इसके अंदर के लैंग्वेज के अंदर आपने मतलब सिंबल्स वगैरह को देखा होगा। सिस्टमेटिक होती है, इसमें स्पेसिफिक वर्ड्स वगैरह होते हैं। वोकल गले से अदा की जाती है और बोली भी जा सकती है, वर्बल भी, ये लिखी भी जा सकती है। और ये एंड साउंड नॉन इंस्टिक्टिव, ये इंसान को खुद परसीव करनी पड़ती है, ये माँ के पेट से डायरेक्ट नहीं आती बच्चे में। कन्वेंशनल है, ये एक ऑर्डर है, अरिस्टोक्रेसी के ज़रिए आती है। जो बच्चा होता है वो पहले एज बाय एज वो रवायती तरीके के साथ बड़ा होता है तो फिर ही वो सीखता है। प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, ये खुद से इंसान प्रोडक्ट भी करता है और क्रिएट भी करता है। ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है। और ये मतलब आपको पता चल गया कि ह्यूमन का और स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स क्या है। यूनिक है, और ये एक मतलब अलहदा ही हिंदी का देखेंगे अलहदा स्ट्रक्चर होगा, उर्दू का देखेंगे अलहदा होगा, फ़ारसी का देखेंगे, यूनिक होती है। ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी मुश्किल भी होती है। अब हिंदी में 52 वर्ड्स हैं, उर्दू में भी 37 हैं, 36 हैं, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। मॉडिफाइबल भी होती है। ये कल्चरल ट्रांसमिशन होती है कि ये कल्चर से एसिमिलेट होकर दूसरे कल्चर में आ जाती है। लैंग्वेज डू डिस्प्लेसमेंट, कि ये एक जो क्या कहते हैं फासला जो होता है इंसान का, ये उसमें भी मतलब कि आप कह लें कि लैंग्वेज डू डिस्प्लेसमेंट के मतलब ये फासले से भी मतलब इंसान एक दूसरे के साथ बोल सकता है। लैंग्वेज शो डुअलिटी, ये मतलब इसके अंदर ना एक चीज़ होती है कि ये लैंग्वेज के अंदर और जो सोसाइटी के अंदर एक डुअलिटी होती है। लैंग्वेज शो डिस्क्रीटनेस, के इंसान को ये बहुत ज़्यादा मतलब छोटे लफ्ज़ों में भी मैसेज पहुंचा सकता है, बड़े लफ्ज़ों में भी। इसी तरह से जो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास, इसी तरह से लैंग्वेज एक सोशल टूल होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर क्या है, ये एक सोसाइटी के अंदर बोली जाती है। लैंग्वेज मस्ट बी लर्नड, द रिलेशन बिटवीन द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग इज़ आर्बिट्रेरी, जो मैंने पहले बात की। लैंग्वेज रूल्स होते हैं इसके अंदर। अलाउ ह्यूमन्स को टू बी क्रिएटिव, ये इंसान को जो है वो क्रिएटिव भी कर देती है। इसी तरह से
अगर आप मज़ीद देखें आर्बिट्रेरीनेस की डेफिनेशन तो लिखा हुआ है देयर इज़ नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन द लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग। डिस्क्रीटनेस क्या है, साउंड्स आर मीनिंगफुली डिस्टिंक्ट, वो अलग ही होते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल अटरेंसेस होती हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलाउ यूजर्स टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड इवेंट्स नो प्रेजेंट इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, कि वो अलाउ यूजर्स टॉक, वो अलाउ कर देती है यूजर्स को टॉक अबाउट थिंग्स और इवेंट्स के बारे में। इमीडिएट नोट, जो माहौल पे जो नोट प्रेजेंट इन द इमीडिएट फौरी जो इन्वायरमेंट नहीं होता है, जो फिर भी वो हो जाती है। ड्यूअलिटी, लैंग्वेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट टू लेवल्स और लेयर्स सिमुलेट, मतलब कि ये दो लेयर्स में होती है। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या है, लैंग्वेज इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसी तरह से गाइस अभी हम इसको लास्ट पे जो इसकी हमने देखे ना, हमने लैंग्वेज को भी देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया, इसकी डेफिनेशंस को भी देख लिया। अब हम इसकी नेचर को पढ़ते हैं। while many uh, while many species communicate in form or another, we humans are only used language। हर तरह से जो स्पीशीज़ हैं वो अपना अपना कम्युनिकेट करते हैं, जो इंसान हैं वो सिर्फ यही करते हैं, बोलते हैं। वी आर बोर्न विद वर्बल एबिलिटी, हमें बचपन से हम पैदा होते हैं कि हम बोल सके, अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी। बट लैंग्वेज इज़ इम्प्रूव्ड एंड प्रैक्टिस्ड, लेकिन जब हम तक बोलते हैं फिर ही हमें लैंग्वेज आती है। वही बात आ गई, इट्स नॉट इंस्टिंक्टिव। तो लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ सिम्बल्स एंड यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन मीनिंग। इस तरह से मेनी साइंटिस्ट बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम अर्ली ह्यूमन्स यूज ऑफ गेस्चर्स, बोथ स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स और वर्बल। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।